Welcome to IAS Help Desk. Today's topic in ecology and environment is trophic level and ecological pyramid. ट्रॉफिकल लेवल्स एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स. सो अभी हमने फूड चेन पढ़ा कि फूड चेन स्टार्ट्स विथ ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट्स विथ प्रोड्यूसर्स, देन मूव्स टू द हर्बीवोर्स, देन हर्बीवोर्स आर ईटन बाय कार्निवोर्स एंड कार्निवोर्स आर ईटन बाय ओमनीवोर्स. सो उसी लेवल्स को जब हम एक डायग्राम में डिपिक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो नीचे सबसे पहले जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, देन कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स एंड क्वार्टनरी कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर जो है वो बेस जो है वो इसमें पिरामिड की तरह इसका शेप होता है एंड विथ ए ब्रॉड बेस. सो द ट्रॉपिक लेवल डिक्रीजेस इन साइज while moving in the up direction and it depicts a pyramid. So trophic level में energy pass होती है through a food chain or web from lower to higher trophic levels, as I have told you earlier. So इसमें जो rule होता है उसको हम बोलते हैं 10%, कि अगर हम प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स पे जा रहे हैं और हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स पे जा रहे हैं तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी विल गेट ट्रांसफर्ड एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी विल be used for metabolic processes or will be given off to the environment as heat. So types of ecological pyramids होते हैं. pyramid of numbers ये बताता है कि हर लेवल पे, हर ट्रॉफिक लेवल पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं. देन सेकेंड इज pyramid of biomass. It refers to the food available for the succeeding trophic level. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इस फिगर को देखेंगे तो प्रोड्यूसर्स का बायोमास ज्यादा है, देन इट गेट टेपर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करेंगे, इट रिफर्स टू फूड अवेलेबल टू द सक्सीडिंग ट्रॉफिक लेवल. सो फूड अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाती है इन द इकोलॉजिकल पिरामिड. एंड द थर्ड वन इज पिरामिड ऑफ एनर्जी. इट शोज द ओवरऑल एनर्जी इन द इकोसिस्टम and how it flows in the trophic levels. Then there is one more important thing, that pyramid of number जो है वो upright pyramid और inverted pyramid दोनों हो सकता है. Then other important thing is pyramid of number जो है वो upright pyramid भी हो सकता है और inverted pyramid भी हो सकता है. Upright as shown earlier कि producers जो है वो ज़्यादा quantity में है, then primary producer, secondary producer, so it get tapered in the upright direction. अगर हम एक inverted pyramid में अगर हम सिर्फ producers में एक tree को ले रहे हैं, then different birds will be dependent on single tree. फिर उसके बाद parasites are dependent on these birds and per parasites are dependent on these parasites. So the quantity is increasing as moving upward. So इसको हम inverted pyramid बोलते हैं. Similarly, in case of pyramid of biomass, it can also be upright pyramid and inverted pyramid. अगर हम inverted pyramid की बात करेंगे so it occurs in the aquatic ecosystem, जहाँ पे जितने भी producers हैं, that means कि जितने भी phytoplanktons हैं उनको consume कर रहे हैं fishes. Then these fishes are consumed by carnivorous fishes. So it is pyramid of biomass कि फूड अवेलेबिलिटी कितनी है एक लेवल से दूसरे लेवल पे. दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द नंबर्स. पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास में डिफरेंस है. सो बोथ कैन बी अपराइट पिरामिड एंड इन्वर्टेड पिरामिड. हाउएवर, इफ वी टॉक अबाउट पिरामिड ऑफ एनर्जी, इट इज ऑलवेज अपराइट. कभी भी पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो इन्वर्टेड नहीं हो सकता क्योंकि एनर्जी हमेशा इट इज यूनिडायरेक्शनल. देन देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ बायोमैग्निफिकेशन. इट इज अ फिनोमेना ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस accumulated in the tissues of organism at successive higher trophic levels of food chain. बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप अगर ये देखिए कि एग्रीकल्चर फील्ड है, वहां पे हम डिफरेंट पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स को हम यूज करते हैं एंड दे मूव टू द प्लांट. जब वो प्लांट में जाके अक्यूमुलेट हो जाएगा, फिर प्लांट्स आर कंज्यूम बाय हर्बीवोर्स, तो वो थोड़ा सा ट्रांसफर होगा हर्बीवोर्स में, देन इट मूव्स टू द कार्निवोर्स. सो इसको बोलते हैं हम बायोमैग्निफिकेशन, क्योंकि सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स के साथ कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्रीज होते जाते हैं और हायर लेवल ऑफ फूड चेन में सबसे ज्यादा मिलता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ स्पीशीज.
सो द फर्स्ट वन इज डोमिनेंट स्पीशीज. अगर कोई भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी स्पीशीज का बायोमास या नंबर सबसे ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट स्पीशीज. देन सेकेंड इज कीटोन स्पीशीज. टोन स्पीशीज उन्हें बोलते हैं विच हैव द इम्पॉर्टेंट रोल इन द पर्टिकुलर इकोसिस्टम. सो कोरल्स जो है वो कीटोन स्पीशीज हैं क्योंकि दे प्रोवाइड द हैबिटेट एंड फूड फॉर द अदर ऑर्गेनिज्म. सो अगर कोरल रीफ नहीं होगी, कोरल इकोसिस्टम नहीं फॉर्म हो सकता. सो कोरल रीफ्स आर कीटोन स्पीशीज. Then foundation species play a major role in creating or maintaining an habitat that support other species. Umbrella species. An umbrella species is a large animal or organism on which many other species depend. So अगर हम अम्ब्रेला स्पीशीज की बात करें तो टाइगर इज ए अम्ब्रेला स्पीशीज क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज उस पर डिपेंड कर रही हैं. एंड टाइगर कंजर्वेशन में अगर हम काम करते हैं थ्रू प्रोजेक्ट टाइगर तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का भी कंजर्वेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है. सो इसलिए इट इज नोन एज अम्ब्रेला स्पीशीज. क्लाइमेट रेस्क्यूअर्स वो स्पीशीज होती हैं जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिड्यूस करती हैं. जैसे अगर हम सी ग्रासेस की बात करें, सो दे हेल्प इन कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द स्टॉर्म्स. और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी वो शेल्टर प्रोवाइड करती हैं. सो दीज आर नोन एज क्लाइमेट रेस्क्यूअर. Benefactor species, they provide some positive benefit to the other beneficiary species. And cornerstone species are rare species that can affect local richness. So these are the types of species. Then moving to the interaction between species. दो species के बीच में किस तरह से interaction होता है उसको divide करा गया है. First is predation. Predation means कि जब दो स्पीशीज एक साथ इंटरेक्ट कर रही हैं और एक स्पीशीज को बेनिफिट मिल रहा है और दूसरे का नुकसान हो रहा है. सो इट इज नोन एज प्रेडेशन रिलेशन. देन सेकेंड इज कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन में होता है कि जब बहुत सारी स्पीशीज एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए फाइट कर रही होती हैं एज दे एग्जिस्ट इन द सेम लिमिटिंग रिसोर्स. सो वहां पे कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है. सो इंटरेक्शन बिटवीन द स्पीशीज इज नोन एज competition. Mutualism is an interaction which benefits both the species. For example, in lichens, it is a symbiotic, it is a combination of algae and fungi. दोनों जब साथ में रह रहे हैं, so it is a win-win situation for both the organism. So उसको हम बोलते हैं mutualism. Fourth one is communalism, in which when the two species interact, एक स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा हो एंड द सेकेंड स्पीशीज रिमेन अनअफेक्टेड. मीन्स उसका फायदा भी नहीं हो रहा, उसका नुकसान भी नहीं हो रहा. सो इफ वी कंपेयर इट विथ प्रिडेशन, प्रिडेशन में दोनों स्पीशीज जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो एक का बेनिफिट होता है और दूसरे का नुकसान हो रहा होता है. कम्युनलिज्म में है कि दोनों स्पीशीज जब इंटरेक्ट कर रहे हो तो एक का बेनिफिट हो रहा है एंड सेकेंड रिमेन्स unaffected. And the last one is amensalism, in which when the two species interact, the presence of one species have a negative effect on the another, but the first species is unaffected. For example, अगर elephant किसी भी area से जा रहा है तो it will crush the small plants. So elephant को कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन second species have negative impact. So these are the 5 interaction that occurs between the species in the ecosystem. So you should know the difference between all the 5. And at last we are winding the whole lecture with some facts, because on these topics the questions have been asked earlier. If we move to the adaptation part of the ecosystem, then mainly questions have been asked related to desert ecosystem. Desert animals prevent water loss from their body by reducing surface area. And they have thick skins with the presence of scales and spines ताकि sweating जो है वो कम हो सके. And in the daytime they live in the shadows and become active at night. So they are nocturnal in nature. Some desert animals store water in their body, as we know. Example is camel. Then if we move to the desert plants, they have no leaves. Their leaves are reduced to thorns and photosynthesis takes place by stems. जितने भी आप कैक्टस होते हैं उनमें लीव्स नहीं होती हैं. दीज लीव्स आर थॉर्न्स और उनका फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेम से होता है. एंड फॉर मोर फैक्ट्स यू कैन डाउनलोड द मटेरियल फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू. होप you have liked the video. For any query, you can mail us at info@ishelpdesk.in
or WhatsApp at 85860 55783. And for more guidance, please visit our website